हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्लेरेंथस रेमेडी, जो बैच फ्लावर की रेमेडी है। सो फ्रेंड, ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए जो बहुत इनडिसिसिव होते हैं, जो ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, फैसला नहीं ले पाते हैं, हर छोटी चीज़ हो लाइफ में या बड़ी चीज़ हो। ओके, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनको लेकर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो ये दवा उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। उनको जो इनडिसिसिव माइंड है उसको एक क्या कहते हैं, डिसिसिव माइंड जो होता है उनका, इनडिसिसिव माइंड, उसको डिसीजन कैसे तुरंत लेना चाहिए, वो सारी चीज़ों में ये मेडिसिन स्क्लेरेंथस जो है बहुत यूज़फुल होती है। सो फ्रेंड, इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में विद द एग्जांपल्स। सो आप ये बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो ईजीली आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, जब कोई पेशेंट, कोई इंसान, कोई आदमी दो के बीच में फंस जाता है, या इधर जाऊं या उधर जाऊं, ओके, जब यहाँ पर बात आके फंस जाती है, रुक जाती है दो के बीच में, फैसला ही लेना है दो के बीच में, और वो जाके वहाँ पर अटक जाते हैं, चूज़ नहीं कर पाते किधर जाऊँ, कौन सा लूँ, ये करूँ या वो करूँ। तो यहाँ पर आप स्क्लेरेंथस के बारे में सोचिए, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये इनडिसिसिव मेडिसिन है, डिसीजन नहीं ले पाते ऐसे इंसान, मीन्स ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और एक इंसान जो खुश मिजाज का होता है, जो कभी खुश रहता है, कभी दुख में रहता है, कभी वो रोने लगता है, कभी वो हंसने लगता है। ओके, इसका कुछ वो नहीं है, लाइक फिक्स नहीं है, इसका कीप ऑन चेंजिंग रहता है। मतलब वो कहते हैं ना, एक पल में ऐसा, एक पल में खुश, एक पल में दुख। तो इस टाइम पे भी, और जब इनको डिसीजन लेने की बात आती है तो वहाँ पर उनका क्या होता है, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, ये वाला करूँ या ये करूँ या ये ना करूँ। ओके, तो उसको ऐसा लगता है, उसका माइंड कैसा है ना, पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। स्विंग, पेंडुलम कैसे हिलता है लेफ़्ट राइट, तो उनको ऐसा लगता है उनका माइंड भी वैसे ही स्विंग कर रहा है। तो और जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और उस टाइम जब आप स्क्लेरेंथस देंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है, उनके माइंड को डिसीजन लेने में वो हेल्प करती है। ओके, सो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। फ्रेंड, जो स्क्लेरेंथस होता है ना, ये कंफ्यूज पर्सनालिटी का होता है, कन्फ्यूजन उसमें बहुत होता है। अब कन्फ्यूजन किस लिए, कन्फ्यूजन इसलिए कि जो स्क्लेरेंथस होता है ना, वो इंटेलिजेंट तो बहुत होता है। ओके, और जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट उसकी वजह से क्या होता है ना, उसका जो डिलेमा होता है, जो उसका डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, दिमाग में जो चलती रहती है, जो दुविधाएं चलती रहती है, दो के बीच में सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिमाग में चलता रहता है, दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, और वो सोचता कुछ और है, करना कुछ और चाहता है। जैसे कि पेंडुलम जैसा उसका दिमाग मूव करता रहता है, स्विंग करता रहता है, सोचता रहता है। तो ये सब जब हम स्क्लेरेंथस देंगे ना, तो ये आपके दिमाग जो इतना चल रहा है ना, इसको शांत करने का काम करेगा, और आपको एक डिसीजन लेने का मतलब एक डिसीजन पर आने का हेल्प करेगी ये मेडिसिन। सो ये मेडिसिन सिर्फ डिसीजन लेने तक ही नहीं है। ओके, ये मेडिसिन जब हम डिसीजन लेने के बाद भी ये मेडिसिन काम आती है। जैसे कि अब हमने डिसीजन तो ले लिए हैं, हमें क्या लेना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। ओके, अब उस पर काम करना, उस डिसीजन को अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाते रहना, जो होगा देखा जाएगा, उस हिसाब से आपका वो माइंडसेट चेंज कर देगा। जब आप स्क्लेरेंथस लेंगे, आपको, जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना कि अगर कुछ गलत हो जाए, या उनके दिमाग में एक गिल्ट टाइप नहीं आना चाहिए कि काश मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया होता तो शायद इससे बेहतर होता, तो वो
जो भी होगा ऊपर नीचे उनका जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब उसके ऊपर नीचे जो भी कुछ होगा वो एक्सेप्टेंस पावर लाने का काम करती है। फ्रेंड, यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट है जो जिसको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो गए हैं और वो टोटली वो ब्लैंक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर को देख के उनके दिमाग इतना ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता, उन्हें आता है, सारी चीज़ें आती है। वो इतने शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके माइंड में बहुत नॉलेज होती है, बट सिर्फ वो मैनिपुलेट ही करने में कि मुझे पहले ये करना है, ऐसा करूँगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि पहले मुझे चुन नहीं पाते कि पहले मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, पहले मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी, और जब ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो एग्ज़ाम हॉल में जाते ही ब्लैंक हो जाते हैं और जब पेपर ख़त्म हो जाता है, बाहर आते ही, एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते ही सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी स्क्लेरेंथस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्लेरेंथस रेमेडी है, ये जो मेडिसिन है, ये उन लोगों के लिए होती है जो इनडिसिसिव होते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, हर छोटी छोटी चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है लाइफ में। तो ये जब मेडिसिन लेंगे तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए, और जिसकी वजह से उनके माइंड को एक क्लियरिटी देती है। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब आप ये मेडिसिन लेंगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो क्लियरिटी देगा आपको। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको फोकस करने में हेल्प करता है। ओके, आप अच्छे से समझ पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए और क्या नहीं डिसाइड करना चाहिए। तो ये दवा बहुत अच्छी वर्क करती है और आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को ईज़ करती है। आप जो सोचने की आपकी शक्ति है उसको क्लियर करती है, और जिससे आप अच्छे से समझ पाते हैं आपको क्या करना है लाइफ में। और जो स्क्लेरेंथिस है ना फ्रेंड, ये इनको भी बहुत अच्छा काम करती है, जिसका मूड रैपिडली चेंज हो जाता है। ओके, लाइक एक पल में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ओके, देन बहुत ज़्यादा लाइक खुश रहेंगे, फिर एक ही पल में वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं, या फिर एक पल में वो बहुत ज़्यादा जेंटल आपके साथ बहुत नरमी से बात करेंगे, बट अगले ही पल में क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, उन्हें गुस्से से बात करेंगे, गुस्सा वाला बर्ताव उनका हो जाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे मौसम की कहते हैं ना, मौसम की तरह उनका, जैसा मौसम चेंज होता है वैसे ही उनका सारी प्रॉब्लम, सारा गुस्सा, सारी खुशी, सारी हंसी 1 मिनट में चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जब आप ये स्क्लेरेंथिस देंगे ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है, काम आती है ऐसे लोगों को। साथ ही जो अपनी इनडेसिसिव वाला नेचर की वजह से जिन लोगों ने मोशन की सिकनेस होती है, मोशन की प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, जिसको वॉमिट होती है, जिसको चक्कर आता है, वो यहाँ पर भी काम करती है। अच्छा, ओके, इवन इन डाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी ये अच्छा काम कर सकती है। फ्रेंड, अगर हम स्क्लेरेंथिस के एग्जांपल्स की बात करें, तो इसका पेशेंट जो होता है वो सिर्फ लेट हर काम में लेट और लेट होता ही रहता है। अगर उसे कहेंगे थोड़ा देर पढ़ लेने के लिए, तो वो कहेगा थोड़ी देर में करता हूँ पढ़ाई, अभी करूँगा, कल करूँगा, परसों पक्का कर दूँगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं स्क्लेरेंथिस, जो बहुत अच्छा वर्क करेगी। फ्रेंड, जो स्क्लेरेंथिस है ना, ये प्यूबर्टी प्रॉब्लम जो होती है ना, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके, अगर किसी लेडीज़ को पीरियड्स लेट आ रहे हैं या इरेगुलर मेंसेस हैं, उसको भी सही करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है क्या, स्क्लेरेंथिस। ओके, सो अगर हम स्टूडेंट की बात करें, सपोज वो उसको स्टडी वो डिले कर रहे हैं, स्टडी करने में वो उनका ध्यान नहीं लग रहा है, स्टडी पे फोकस नहीं हो पा रहा है उनका, तो अगर वो पढ़ने का टाइम आता है तो वो सो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप स्क्लेरेंथिस दे सकते हैं। वो बच्चे का फोकस बनाने में हेल्प करेगा। एक
क्लियरिटी उनके माइंड में क्या है कि मुझे पढ़ना है या सोना है, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो हम फीमेल की बात करेंगे, वो उनके पेन्स में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। सिर्फ पेन्स में ही नहीं, इवन उनका पेन्स भी इस तरीके से रहता है कि अगर जॉइंट पेन है तो कभी उनका नी पेन होगा, तो कभी उनका सर दुखेगा, तो कभी उनकी हैंड दुखेंगे। उनका कोई फिक्स पेन नहीं होता, फिक्स उनका भी पेन शिफ्टिंग पेन होता है। ओके, शिफ्टिंग पेन, कभी ये दुखेगा कभी वो दुखेगा। तो यहाँ पर भी स्क्लेरेंथस बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन ये मूड स्विंग्स पर भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि जब प्यूबर्टी हिट होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उस टाइम पे भी हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। देन वहाँ पर भी ये मूड स्विंग को बहुत अच्छा हेल्प करती है। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया है कि ये वुमेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि वुमेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस हो गया, पीरियड्स बराबर नहीं है और बराबर टाइम पर नहीं आते, 2-4 दिन ही रहते, कभी कभी बहुत टाइम तक रहते हैं। तो यहाँ पर भी इवन स्क्लेरेंथस मूड स्विंग पर भी बहुत अच्छा काम करती है। ओके, जैसे कि और जो हमारी प्यूबर्टी का जो एज होता है, उस टाइम पे भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि उस टाइम पे भी हम मूड स्विंग्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन मेनोपॉजल जो डिप्रेशन होता है, ओके, वो टाइम जो होता है, वो पीरियड जो होता है, उस टाइम पे भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन अगर आपका बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ज़्यादा शूटअप हो गया है या ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, बहुत ज़्यादा लो हो गया है, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आप जब इसे स्क्लेरेंथस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड, आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी। ये जो स्क्लेरेंथस मेडिसिन है, अगर आप लेंगे, अगर आपको सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको आपके माइंड को एक क्लियरिटी देने का काम करती है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको फोकस करने में हेल्प करती है। ओके, आप अच्छे से समझ पाते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ये दवा दो चीज़ों के बीच में सेलेक्ट करने के लिए क्लैरिटी, एक फोकस आपको देती है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, आज की मेडिसिन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखें फ्रेंड। ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रेमेडी है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।